राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा। संतान प्राप्ति के लिए हरिवंश पुराण कथा अध्याय 17वां। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। पितृकल्प भीष्म मार्कंडे संवाद और मार्कंडे जी के साथ सनत कुमार जी की बातचीत। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, तब मेरे पिताजी के कथानुसार एकाग्र चित्त हो मार्कंडेय जी से फिर वही प्रश्न पूछा जिसके विषय में पहले पिताजी से जिज्ञासा की थी। तब महातपस्वी धर्मात्मा मार्कंडेय जी ने मुझसे कहने लगे, निष्पाप भीम, मैं तुझसे सब बात कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन। प्राचीन काल में मैंने पितृ प्रसाद से ही दीर्घायु प्राप्त की थी और पितृभक्ति से ही इस संसार में भारी यश पाया था। एक समय में मैं मेरु पर्वत के ऊपर जाकर अनेक सहस्त्र वर्षों में पूर्ण होने वाले युगांत काल तक घोर तप करता रहा। इसी बीच मैंने एक समय पर्वत के उत्तर की ओर से एक बड़े भारी विमान को आते हुए देखा। वह अपने तेज से संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर रहा था। उस विमान में सिंहासन पर मैंने चमकते हुए सूर्य के समान दीप्त तेज वाले तथा अग्नि में स्थापित किए हुए अग्नि के समान अंगुष्ठान मात्र पुरुषों को लेटे हुए देखा। मैंने उस विभु को सिर झुकाकर प्रणाम किया और विमान में विराजमान उन दुर्शर्ध पुरुष की पाद और अर्घ्य से पूजा कर उनसे पूछा, विभो, हम आपको कैसे जाने कि आप कौन हैं? नारायण, यद्यपि आपका यह स्वरूप नारायण के गुण शुद्ध सत्व से निर्मित तथा तप के प्रभाव से प्रकट हुआ है, मेरे विचार है कि आप देवताओं के भी देवता हैं। तब वे धर्मात्मा मुस्कुराकर कहने लगे, निष्पाप, तुमने भली प्रकार तप नहीं किया, इस कारण तुम्हें मुझे पहचान न सके। क्षण भर में ही उन्होंने दूसरे उत्तम स्वरूप को धारण कर लिया। ऐसे रूप वाला दूसरा कोई पुरुष मैंने पहले कभी नहीं देखा था। सनत कुमार जी बोले, तुम मुझे विभु ब्राह्मण जी का ज्येष्ठ मानस पुत्र जानो। मैं उनके तप के प्रभाव से उत्पन्न हुआ हूँ और मेरा शरीर नारायण के गुण शुद्ध सत्व से भरा हुआ है। प्राचीन काल से ही देवताओं में जो सनत कुमार प्रसिद्ध है, मैं वही हूँ। भार्गव, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हारी किस कामना को पूर्ण करूं? ब्रह्मा जी के जो दूसरे पुत्र हैं, वे मेरे छोटे भाई हैं। वे मेरे 7 भाई परम दुर्शद हैं, उनके वंश प्रतिष्ठित हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, क्रतु, विशिष्ट, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा और बुद्धिमान मारीची। इन सबकी देवताओं और गंधर्व से सेवा करते हैं। ये देवता और गंधर्वों से पूजित ऋषियों तीनों लोगों को अपने ताप से धारण किए हुए हैं। महामुने, हम सनत कुमार सनक आदि तो अपने आत्मा को आत्मा में लीन प्रजा उत्पन्न करने के धर्म और काम को दूर करके अति धर्म का पालन करने वाले हैं। मैं जैसे उत्पन्न हुआ हूँ वैसा ही कुमार हूँ, अर्थात बालक के समान राग द्वेष आदि से शून्य हूँ। अतः तुम मेरे कुमार जानो, इसलिए मेरा नाम सनत कुमार प्रसिद्ध है। तुमने मेरा दर्शन करने की अभिलाषा से भक्ति श्रद्धा पूर्वक तपस्या की है, अतः मैं तुम्हारे सामने प्रकट हुआ हूँ। बताओ, मैं तुम्हारी किस इच्छा को पूर्ण करूं? भारत, वे सनातन कुमार सनत कुमार जब इस प्रकार कह चुके और जब प्रसन्न होकर उन्होंने मुझे प्रसन्न करने की आज्ञा दे दी, तब मैंने उसे वार्तालाप किया था। निष्पाप भीष्म, तब मैंने उस सनातन ऋषि से पितरों की उत्पत्ति और श्राद्ध के फल संबंधी विषय को लेकर ही प्रश्न किया। मेरे पूछने पर उन देवर्षि ने मेरे संदेह को दूर कर दिया। बहुत काल से आरंभ
की हुई कथा के अंत में उन महात्मा ने मुझे कहा, विप्रे, मैं तुम्हारे प्रश्न से संतुष्ट हूँ। तुम इन सब प्रश्नों का उत्तर यथार्थ रीति से सुनो। भार्गव, देवता लोग मेरी पूजा करेंगे। इस विचार से ब्रह्मा जी ने उनकी रचना की, किंतु वे फल के लोक में पड़कर ब्रह्मा जी को छोड़ अपनी ही पूजा में लग गए, इंद्रिय तृप्ति के चक्कर में ही पड़ गए। इस पर ब्रह्मा जी ने उन्हें शाप दे दिया, जिससे उन मोहग्रस्त देवताओं की चेतना नष्ट हो गई और उन्हें कुछ भी ज्ञान न रह गया। फिर तो उनका अनुसरण करने वाला संसार में मोह में पड़ गया। इस प्रकार शाप हो जाने पर वे फिर ब्रह्मा जी के चरणों में जाकर गिरे और उनसे क्षमा याचना की। तब ब्रह्मा जी ने लोक कल्याण की दृष्टि से उन देवताओं से इस प्रकार कहा, अब तुम प्रायश्चित करो, क्योंकि तुम्हें व्यभिचार पूजा पाठ का व्यतिक्रम किया है। इसीलिए तुम अपने पुत्रों से पूछो, तब तुम लोगों को ज्ञान प्राप्त होगा। तब देवताओं ने दुखी होकर अपने पुत्रों से प्रायश्चित कर्म के विषय में पूछा। फिर वे तो जितात्मा पुत्र बहुत सोच विचार कर उनसे बोले, धर्म ज्ञान में निपुण पुरुषों का कहना है कि वाणी, मन और कर्मों से और नेत्रों से भी सदा प्रायश्चित होता है। अतः देवताओं, तुम प्रायश्चित के तत्व को जानकर संचेत हो जाओ। फिर पुत्रों ने उनसे कहा कि पुत्रों, अब तुम जाओ। तुम वे देवता पुरुषों द्वारा पुत्र कहे जाने पर अपनी निंदा समझते हुए तथा पुत्र से भी अभिशप्त होकर अपना संचय दूर करने के लिए ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, तुम लोग ब्रह्मवादी हो, इसीलिए उन्होंने तुमसे जो कुछ कहा है वह ठीक ही है, इसमें कुछ भी अनुचित नहीं है। तुम तो उसकी शरीर की रचना करने वाले देवता होंगे और वे ज्ञान प्रदान करने वाले तुम्हारे पितर होंगे, इनमें तनिक भी संदेह नहीं है। देवताओं और पितरों, तुम दोनों आपस में एक दूसरे के पितर हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। सर्ववासियों, इस बात को तुम भली भांति जान लो। तब वे देवता, जिनका सारा संयम ब्रह्मा जी द्वारा नष्ट हो गया था और वो जो परस्पर प्रीति युक्त थे, पुनः पुत्रों के पास आए और उनसे बोले, तुम हमारे पितर हो, क्योंकि तुमने हमको ज्ञान प्रदान किया है। तुम धर्मज्ञ हो, तुम्हारी क्या इच्छा है, तुम्हें क्या वर दिया जाए। तुमने जो बात कही है वह ठीक है, हम इसमें कुछ अनुचित नहीं है, परंतु तुमने जो हमें पुत्र का कहकर संबोधित किया है, इस कारण तुम पितर होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो प्राणी श्राद्धों द्वारा पहले पितरों का पूजन किए बिना ही जो कुछ क्रियाएं करेगा, उन क्रियाओं का फल राक्षस, दानव और सर्पों को प्राप्त होगा। तुम दिव्य पितर हो, तुम्हारे द्वारा श्राद्धों से परिपुष्ट किए गए लौकिक पितर स्वयं तृप्ति हो और अधिदेवता सोम की वृद्धि करेंगे। श्राद्धों से अपायादित होता हुआ चंद्रमा, समुद्र, पर्वत, वन और चर अचर प्राणियों से भरे हुए लोकों को अपात्रित करेगा। जो मनुष्य पुष्टि पाने की इच्छा से श्राद्ध करेगा, पितर उनको सदा पुष्टि और संतान देंगे। जो पुरुष सर्वत्र विद्यमान पिता, पितामह और प्रति पितामह को उसके नाम और गोत्र का उच्चारण कर 3 पिंड देंगे, श्राद्ध दान से तृप्त हुए वे पितर उनकी सदा वृद्धि करेंगे। परमेष्ठी ब्रह्मा जी ने पहले ही ऐसी आज्ञा दी है। स्वर्गवासियों, उनका वचन अब सत्य हो, हम सब परस्पर पुत्र और पितर हैं। सनत कुमार जी ने कहा, मुने, जो देवता हैं वे पितर हैं और जो पितर हैं वे ही देवता हैं। इस प्रकार ये देवता और पितर आपस में एक दूसरे के पिता और पूज्य हैं। इस प्रकार श्री महाभारत खल विभाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में पितरों का उत्पत्ति विषयक 17वां अध्याय पूरा हुआ। विष्णु भगवान की आरती, जगदीश्वर भगवान की आरती।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। हे भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचरे, सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे, अपने हाथ बढ़ाओ, द्वार पड़े मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्ण। हर हर महादेव।